साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो 5वीं और 8वीं का मूल्यांकन का काम चल रहा है उसके अंक ऑनलाइन दर्ज होने हैं। तो ऑनलाइन अंक किस तरीके से हमें दर्ज करने हैं, कौन सी सावधानियां रखनी है, इसके संबंध में आज का हमारा वीडियो है। हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं राज्य शिक्षा केंद्र पर कक्षा 5 और कक्षा 8 के वैल्यूएशन करने के बाद मार्क दर्ज करने के लिए। सबसे पहले साथियों हमको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के हमको सर्च करना है राज्य शिक्षा केंद्र RSK, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। RSK को सर्च करेंगे, RSK की साइट पर जाएंगे। जैसे आप RSK सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इस तरीके का इंटरफेस जो खुलेगा, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID डालना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। आपका पासवर्ड जो भी होगा आपके जो है केंद्र के द्वारा आपको बताया जाएगा, और यहाँ पर आपको यूनिक ID ही आपकी यूजर ID है उसको डालना है, और एक कैप्चा आप यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो इस तरीके से जब आप पूरी जानकारी भर लेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप यूनिक ID डली है, यहाँ पर हमारा पासवर्ड डला है, यहाँ पर हम गवर्नमेंट टीचर है तो गवर्नमेंट डला है, और ये हमने यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया इंटरफेस खुलेगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जैसे ही इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के ओलंपियाड का अलग आ रहा है, साइंस एग्जीबिशन का अलग आ रहा है। 5 to 8 एग्जाम 2023-24 का जो ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम जो नीचे की तरफ बिंदु दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया इंटरफेस इस तरीके से खुल जाएगा। जैसे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट डिटेल, एडमिट कार्ड, एग्जाम अटेंडेंस, इसके बाद एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री, एक्सटर्नल कंप्लीटेड मार्क्स एंट्री और एवेल्यूएशन सेंटर। ये सारी जानकारी यहाँ पर है। तो हमको यहाँ पर जो है क्लिक करना है एक्सटर्नल मार्क एंट्री पर। एक्सटर्नल मार्क एंट्री पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है हमारे अगला इंटरफेस खुलेगा इस तरीके वाला। इस तरीके का आपका अगला इंटरफेस खुलेगा। ऊपर बच्चे की जानकारी रहेगी जो कि यहाँ पर गोपनीयता की दृष्टि से आपको नहीं बताई जा सकती है। बाकी केवल आपको जैसे ही थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन, इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन अलग अलग तरीके के खुलेंगे। 1 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें 2 तरीके के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, एक 0, एक 1 और एक नॉट अटेम्प्ट। तो एन आपको वहाँ पर टिक करके रखना है जो बच्चे ने उस पर टिक ही नहीं किया। 0 हमें वहाँ पर देना है जहाँ पर बच्चे ने उत्तर तो अटेम्प्ट किया है लेकिन उत्तर उसने गलत दिया है, संबंधित प्रश्न से उसके उत्तर का कोई संबंध नहीं है, तो वहाँ पर हमको 0 देना है। और यदि 1 अंक दिया है तो हमको 1 अंक यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर हमको भरते जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर भरते जाएंगे तो 1 नंबर के 10 क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपने यदि 1 नंबर दिया है तो यहाँ पर टिक करेंगे, 2 नंबर दिए हैं 2 में से तो यहाँ पर टिक करेंगे, आधा नंबर दिया है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, और यदि 0 नंबर दिया है तो यहाँ पर टिक करेंगे। और यदि बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, खाली छोड़ दी है कॉपी, तो आप यहाँ पर जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया उसके सामने एन टिक करेंगे। इस तरीके से आपको 22 और 22 नंबर तक क्वेश्चन को करना है, और लास्ट में 26 नंबर तक भी यही है कि जो 26 नंबर के बाद आपके 3 नंबर और आधा नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन 17 से 22 तक है। 16 नंबर तक 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 17 से 22 तक यहाँ पे फिर ऑप्शन खोले हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आधा नंबर, 0 नंबर और नॉट अटेम्प्ट। तो यदि क्वेश्चन बिल्कुल खाली है, कुछ भी बच्चे ने लिखा है तो आपको नॉट अटेम्प्ट करना है। बच्चे ने उत्तर लिखा है लेकिन गलत है तो उसमें यदि आपने चेक करते समय 0 अंक दिए हैं तो 0 अटेम्प्ट करना है, 1 दिया है तो 1, 2 दिए हैं तो 2, 3 दिए हैं तो 3 और आधा नंबर दिया है तो आधा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पूरी एंट्री कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक 5-5 अंक के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के जितने अंक के क्वेश्चन है पूरे ऑप्शन आपको स्क्रीन पर खुले हुए मिल जाएंगे। डाटा की एंट्री करने के बाद हमारे सामने जो ऑप्शन खुलेंगे उस पर हमको देखना है कि इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा आपका पूरे नंबर दर्ज करने के बाद कि वेरीफाई और सबमिट। जैसे हम वेरीफाई और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने खुलेगा कि बच्चे के नंबर आपने जो दर्ज किए टोटल 35 नंबर जैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ, मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान उत्तर पुस्तिका से कर लिया गया और इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप यस और वेरीफाइड कर सकते हैं। यदि जो आपने कॉपी चेक की है उसमें आपके नंबर 35 की जगह या तो आपने जोड़ने पर आपके 34 है या 36 है, तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आप फिर से मिलाएंगे कि कोई क्वेश्चन का नंबर आपसे दर्ज करते समय छूट तो नहीं गया, या किसी नंबर में आपने एक अंक की जगह 2 तो टिक नहीं कर दिया। और फिर से आप अपने पढ़ने से नंबर को मिलान कर लेंगे। जितना आपका टोटल आ रहा है उतना आपका ऑफलाइन टोटल है, तो आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई और यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। और साथियों, अंत में जब आपके सही नंबर दर्ज हो जाएंगे और आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का राइट टिक लग के आएगा और लिखा रहेगा कि टोटल नंबर जो आपने दर्ज किए थे वह सही है, तो यहाँ ओके और ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। इस तरीके से आपकी अंक दर्ज करने की पूरी प्रोसेस होगी। तो इस पूरी प्रोसेस को अपनाते समय सभी शिक्षक साथी सावधानी से इस चीज़ को दर्ज करें। और फिर भी यदि आपको कोई जानकारी दर्ज करने में समस्या जा रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और कमेंट के माध्यम से जो भी आपकी जानकारी मांगी जाएगी कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके हेल्पफुल साबित हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।